हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपना फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर कर रहे हैं। 6 पेपर में हमारा 4 यूनिट चल रहा है। 4 यूनिट में हमारा 2.4 चल रहा है। 2.4 में हमारी स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग फंक्शनल एकेडमिक्स है कि हम कौन से टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शनल एकेडमिक्स बच्चों को सिखाने में, उनको कराने में। तो यहाँ हम देखते हैं, बात कर रही थी फंक्शनल एकेडमिक्स, तो मतलब कार्यात्मक शिक्षण। तो कार्यात्मक शिक्षण के अंदर फंक्शनल आपका राइटिंग आ सकती है, फंक्शनल रीडिंग आ सकती है, फंक्शनल अरिथमेटिक आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कार्यात्मक लेखन मतलब फंक्शनल राइटिंग की शिक्षण रणनीतियाँ। क्या रणनीतियाँ होंगी? तो किंडरगार्टन में पढ़ाई शुरू होती है और माध्यमिक शिक्षा के बाद तक जारी रहती है। जो भी हम किंडरगार्टन की एजुकेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों के लिए, वो कहाँ है, वो माध्यमिक शिक्षा के बाद भी क्या रहता है, बच्चों का जारी रहता है। कई वेद के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कई वेद के लिए अच्छा लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, बच्चे के अंदर क्या होता है, राइटिंग के स्किल्स डेवलप होते हैं। तो हर बच्चे को पढ़ने के लिए क्या है, राइटिंग स्किल्स आवश्यक है। विशेष शिक्षा के छात्रों के लिए जो अक्सर सहयोग के साथ सहयोग जैसे लेखन करते हैं, जो हमारी स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं, उन्हें राइटिंग स्किल्स के लिए क्या होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे लेखन करते हैं, कार्यात्मक लेखन जो आपका फंक्शनल राइटिंग है, उसके अभ्यास को महत्व दिया जाता है। क्या अभ्यास, कि आप प्रैक्टिस को क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। वास्तविक जीवन की स्थिति की नकल करते समय छात्र व्यावहारिक रूप से अपने लेखन कौशल को तेज़ी से कर सकता है। जब वो उसकी जो रियल कंडीशन है, उसकी जो रियल लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, उस कंडीशन को क्या है, वो कॉपी करता है। जो बच्चे का बिहेवियर में प्रॉब्लम्स हैं, उन बिहेवियर वो बच्चे का क्या है, वो चीज़ें बिहेवियर में आएंगी, जिसके थ्रू बच्चा क्या कर सकता है, अपने जो उसका राइटिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकता है ईजी से। अनिवार्य रूप से यह छात्र इन व्यावहारिक अभ्यासों के लिए अपने लेखन कौशल को तेज़ी से कर रहे हैं। विभिन्न श्रेणी के ग्रेड के यह वास्तुशिल्प अभिलेख अच्छे हैं। संपत्ति का आकलन व्यक्तिगत छात्रों की आवश्यकता और दिव्यांगों के आधार पर किया जा सकता है। बच्चे की जो सीखने की एबिलिटी है राइटिंग, वो बच्चे की जो दिव्यांग बच्चा है, जो स्पेशल बच्चा है, उसकी क्या है, उसकी नीड्स पर बेस होती हैं कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को किन बेसिस पे लर्न कर सकता है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है कि बच्चों से दिन भर के लिए जानने वाले बच्चे की एक सूची बनाने को कहें कि उसने जो दिन, उसका जो आज का दिन स्पेंड हुआ है, उस दिन में उसने क्या क्या है ना, जो क्या क्या चीज़ें देखी हैं, तो उसके बाद में क्या है, एक सूची बनाएं लिखित में। नेक्स्ट बात करें, किसी बच्चे ने कक्षा में एक संदेश वाहन सेवा चलाई है ताकि वह संदेश लिखकर एक दूसरे से छात्र तक पहुंच सके। मतलब क्या है, क्लास में इस तरह की एक्टिविटी कंडक्ट करना कि लेटर के थ्रू अपने जो भी लिखकर अपने संदेश जो है ना, जो भी उनको संदेश हैं, वो एक दूसरे तक लेटर के थ्रू पहुंचाएं। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, बड़े बच्चों के लिए रेस्ट्रा प्रस्ताव स्वतंत्रता के दैनिक लेखन कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा फॉर्म, ड्राइवर का लाइसेंस आवेदन और बैंक खाता आवेदन के कुछ हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं जो सोशलाइजेशन में हम क्या करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हमें फॉर्म फिल करने होते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अपने बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, या फिर स्कूल में एप्लीकेशन लिखनी है, सब में क्या करना पड़ता है, लिखित आपको लिख कर देना पड़ता है। नेक्स्ट आपको, अभी तक हमने बात करी थी कार्यात्मक लेखन की, अब यहाँ पे है आपका कार्यात्मक अंगगणित शिक्षण की रणनीतियाँ। क्या है कि आप किस तरह का फंक्शनल अर्थमेटिक की टीचिंग करवा सकते हो, फिर क्या स्ट्रैटेजीज हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, मौलिक गणित कौशल, वह कौशल जिनका उपयोग हम स्वतंत्र रूप से जीने के लिए करते हैं। ऐसे स्किल्स जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनको हम इंडिपेंडेंटली जीने के लिए करते हैं। कैसा होता है, जैसे पैसों का हिसाब किताब, बजट बनाना, एक घर में काम का हो जाओ, जो एक घर में बजट चलता है कि हमारा कितना पैसा किस चीज़ में इन्वेस्ट होता है, उसका हिसाब किताब करना, समय बताना, ये सभी वास्तुशिल्पों को सामान, बड़ी ख़रीदारी के लिए बचत करना और काम पर जाने जैसे महत्वपूर्ण काम करने में मदद करते हैं। जो हमारे मैथमेटिक जो स्किल्स होते हैं, अर्थमेटिकल स्किल्स, वो भी हमारे डेली यूज़ के लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। कैसे ज़रूरी होते हैं कि हमें कितनी रोटी बनानी है, कितने दर्जन केला लेना है, या फिर हमारा दूध कितने रुपए है। तो इस तरह से काउंटिंग करने के लिए हमारी क्या है, अर्थमेटिक ज़रूरी है। विशेष शिक्षा शिक्षक अयोग्य छात्रों के लिए अपने पाठ्यक्रम में संरचनात्मक गणित कौशल शामिल होते हैं। कार्यात्मक गणित कौशल को दिखाने वाले लक्ष्य भी आमतौर पर छात्रों के व्यक्तिगत शिक्षा मंजूरी एपी में शामिल होते हैं।
क्या बात कर रखे कि जो विशेष शिक्षक होते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, ऐसे बच्चे जिनके अंदर वो चीज़ें एबिलिटी नहीं होती हैं, तो वो लोग अपने पाठ्यक्रम में अपने गणित कौशलों को शामिल करते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनेट के लिए शिक्षार्थियों को गणित के साथ क्रियाशील बनने में मदद करने का अर्थ है उसकी मदद करना। वैज्ञानिक गणित की पहचान करके इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे देखें, ये इन अर्थात को एनोटेशन, गणित का उपयोग करके सिद्धांत का वर्णन करना, गणित का विश्लेषण करें, परिणाम और समाधान प्राप्त करें, किस तरह से क्या प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती है। स्थिति के संदर्भ में आर्किटेक्चर डिज़ाइन का वर्णन करें कि हम जो देखते हैं आजकल आर्किटेक्चर जो होते हैं, जो भी नक्शे वगैरह बनाते हैं, सब कंप्यूटराइज थ्रू होते हैं। इस स्थिति में क्या है, डिज़ाइन किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है वो नंबरिंग के थ्रू ही किया जाता है। परिणामों और निष्कर्षों को संप्रेषित करें, जो भी आपके रिजल्ट हैं, जो भी आपके निष्कर्ष हैं, उसको भी क्या है संप्रेषित कर सकते हैं। जब बात आती है हमारी अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में बहुत सारे इसके एरियाज होते हैं, जो समय है वो भी इंक्लूड किया जाता है अर्थमेटिक के अंतर्गत ही। तो एक औपचारिक कौशल के रूप में समय के महत्व को शामिल किया जाता है। जब आप एक फॉर्मल स्किल्स की बात करोगे तो उसमें क्या किया जाता है, टाइम को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि पूरी रात ना जागना या नियुक्ति को कोई काम नहीं है ना, जहाँ पर रात के टाइम क्या हो रहा है, सुबह क्या है, तो इस तरह से चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए टाइम का ये स्किल जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास तैयार होने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। क्या ना कि हम हो सकता है हमारा स्कूल का टाइम कितना है, 8 बजे का है, मैं उठ रही हूँ 7:30 बजे, तो मेरे पास क्या है प्रॉपर टाइम चीज़ों के लिए नहीं है, तो इसलिए समय का ज्ञान भी होना आवश्यक है। बात करें क्या है, पर्याप्त समय नहीं है और स्कूल जाने काम करने के लिए एनालॉग और डिजिटल घड़ी पर समय बताना शामिल है कि आप बच्चों को जो बच्चे के डेली यूज़ के काम है वो अपने टाइम पे प्रॉपर कर सके। तो उसके लिए क्या है, आप डिजिटल घड़ी या फिर नॉर्मल घड़ी का भी यूज़ करके बच्चों को चीज़ें सिखा सकती हो, या यहाँ तक कि बस भी समय पर आ रही है कि बस आपके बच्चों को लेने किस समय पर आती है और किस समय पर नहीं आती है। इस वजह से हमें बच्चों की क्या है टाइम का स्किल्स भी सिखाना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि शिक्षक द्वारा समय की अवधारणा को समझाकर भी जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए तो सुबह 6 बजे का समय होता है जब आप जागते हैं, और शाम 6 बजे का समय होता है, तो तुम्हारे सुबह में भी 6 बजते हैं और एक साथ शाम में भी 6 बजते हैं। जब आप रात का खाना खाते हो तो एक बार एक छात्र घंटे और शेष घंटे को बता सकता है कि आपने कौन से टाइम पर क्या चीज़ करी, या उस टाइम पर दिन था या रात था। तो वह 5 मिनट की गिनती को छोड़कर 5 मिनट के अंतराल तक समय की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अगर बच्चों को काउंटिंग आती है तभी वो 5 मिनट 10 मिनट के टाइम पे क्या है आगे बढ़ सकता है चीज़ों को लेकर। एक गियर वाली घड़ी जैसे कि जूही घड़ी, जहाँ पर मिनट की सुई 1 घंटे की सुई घूमती है, छात्रों को ये समझाने में मदद मिलती है कि दोनों सुई एक साथ चलती है। तो हमारी घड़ी के अंदर जो क्लॉक होता है उसके अंदर मिनट की घड़ी, मिनट की सुई होती है, घंटे की होती है और सेकंड की होती है। तो बच्चों को क्या है सब साथ किस तरह से चलती हैं, वो किस तरह से चीज़ों को चेंज करते हुए टाइम बचता है, इस हिसाब से बात की जाती है। अभी हमने बात करी थी टाइम की, अब यहाँ पे बात करते हैं हम धन की। तो वास्तविक आर्थिक कौशल के रूप में धन के कई स्तर होते हैं, तो वहाँ पे हमारे अर्थमेटिक स्किल्स में क्या है धन को भी इंक्लूड किया गया है। तो पैसों की पहचान होना चाहिए, टाइम्स क्वार्टर्स होने चाहिए, पैसे गिनना आना चाहिए। उसके बाद क्या है पैसों का मतलब उसे सही वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या बजट है, क्या वेतन है, किस तरह से बिल का भुगतान होता है, सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पैसों के अंतर्गत ही आती हैं। अब तक हमने अर्थमेटिक में समय पढ़ा था और धन पढ़ा था। अब हमारा जो माप है चीज़ों को मेजर करना, वो भी हमारे अर्थमेटिक में ही इंक्लूड किया जाता है। छात्रों को सीखने के लिए विशेष आवश्यकताओं में माप की लंबाई, क्या उसका आयतन है, ये सब भी शामिल होना चाहिए। एक छात्र की लंबाई के लिए एक छात्र और यहाँ तक कि शायद एक टेप माप का उपयोग किया जाता है। क्या आप बच्चे की क्या है लंबाई को माप करने के लिए किसका टेप माप का यूज़ कर सकते हो, इंची टेप का। जैसे उसमें इंच है ना, क्या है आधा, क्या 1 इंच, आधा, चौथाई इंच, 7, 1/7 या 10 को गहराई में सक्षम होना चाहिए। यदि किसी छात्र के पास लंबी गिरी या ग्राफिक कला की योग्यता है तो लंबाई या आकार की क्षमता सहायक होगी। अगर बच्चे के पास इस तरह की चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी है तभी बच्चों को आप इस तरह की चीज़ों को लर्न करा सकते हो। उसके बाद यहाँ बात कर रखी है सामान्य रणनीतियाँ, किस तरह से हम जनरल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर सकते हैं बच्चों को चीज़ों को सिखाने के लिए। तो बच्चों की स्कूल की दुकान से कुछ ख़ास बातें बताएं। बच्चों को क्या है स्कूल की दुकान से कुछ चीज़ों को बताएं कि हम किस तरह से चीज़ों को ले सकते हैं, किस तरह से पैसे दिए जाते हैं और कैसे वापस लिए जाते हैं। बच्चों को एक बजट बनाने को कहा गया है कि अपने विशिष्ट उपयोग के लिए किस प्रकार की योजना बना सकते हैं। जो भी उनकी पर्सनल नीड्स है उन नीड्स को किस तरह से वो उस पर स्पेंड करते हैं पैसा, तो उसके लिए क्या है एक बजट तैयार करें।
आगे देखें, बच्चों को स्कूल या घर पर खाना पकाने के लिए आरक्षित करें ताकि उनका माप अधिक अज्ञात हो। क्या है, बच्चों को क्या है, ट्रेन करें घर पे या स्कूल में खाना बनाएंगे ताकि जो बच्चे के मेजर चीज़ों को नापने की चीज़ें हैं वो उससे क्या है, वो उससे ज्ञात हो सके। बच्चों के दैनिक तापमान रिकॉर्ड करने को कहें कि आपका जो भी डेली क्या है, आपका कितना तापमान होता है उस चीज़ को रिकॉर्ड करें। सहपाठियों की वॉल पैडों में बच्चों को शामिल करें। बड़े बच्चों से ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करवाएं। बैंक बच्चों को लेकर जाएं, किस तरह से हम लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, उसके फॉर्म बच्चों से फिल करवाएं। बच्चों की दैनिक योजना पुस्तक का उपयोग करना सिखाएं, किस तरह से आप टाइम टेबल का यूज़ करके अपनी बुक्स वगैरह लेकर आ सकते हो। या फिर नीचे देखा है, ऐसे रोस्टर प्रदान करें जो बच्चों को तुलना खरीदना करना सिखाएं। ऐसे बच्चों को चीज़ों में रोस्टर वगैरह, ये शॉप्स वगैरह पे लेके जाएं जहाँ बच्चों को चीज़ों को मेजर करना, तोलना वगैरह और ख़रीदारना करना सिखाएं। तो ये था हमारा कि टीचिंग स्ट्रेटजी किस तरह से हम फंक्शनल एकेडमिक को सिखाने के लिए बच्चों के साथ टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो, जो था मैंने आपको बताया। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।